नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कारचक्र में। आपको एक बहुत शुभ सूचना के साथ मिलने आया हूं। ये सूचना है कि जो लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, उन्हें हमेशा पहले बेसिक जो पराशरी और वैदिक कोर्स है, वो करना पड़ता है। जो लोग इस बेसिक और पराशरी को किए बगैर किसी और कोर्स की तरफ जाते हैं, तो आगे चल के उन्हें दिक्कतें, परेशानियां आती हैं, जहां पर वो अक्सर अपने क्लाइंट के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते हैं। कई बारी तो उन लोगों ने वो शब्द नहीं सुने होते हैं, तो किसी के सामने वो जब शब्द आते हैं, तो वहां उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप एक कहीं से भी बेसिक कोर्स अवश्य करें। जो बेसिक कोर्स होता है उसमें भाव राशि ऐसे करके बड़े सारे विषयों को सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर हम उसको बेसिक कोर्स ना कहकर जो अन्य किसी भी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में लगभग 2 वर्ष में पढ़ाया जाता है, वो हम अपने यहाँ पर एक एडवांस लेवल के कोर्स के माध्यम से जल्दी ही 25 क्लासेस में 50 घंटे में स्टूडेंट्स को सिखा देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या इस कोर्स में बताने वाले हैं। मित्रों, ये हमारा एडवांस बेसिक एस्ट्रोलॉजी बैच नंबर 4 होगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ से 3 बैचेस में स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं, जो मुझसे पढ़े हैं। इसके अलावा पहले आदरणीय उत्तरा दीदी के माध्यम से भी हमने बेसिक कोर्सेज कराए हैं, जहाँ पर उनसे भी कुछ 3 बैचेस में स्टूडेंट्स ने पढ़ाई है। मेरे द्वारा ये चौथा बैच है जहाँ पर ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कराया जा रहा है। इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? देखिए, हम जो बेसिक रूल्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के और फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो, और थोड़ा सा उसके साथ साथ जो आज एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का जो सम्मिश्रण होना चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, वो बेसिक जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। पहला, सबसे पहले इस प्रकार की चीजों की जानकारी दी जाए। उसके बाद भाव, राशि और उनके जो कारक तत्व होते हैं वो क्या क्या है और वो क्यों है और किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लिविंग एंड नॉन लिविंग करके सिग्निफिकेटर्स का डिवीजन रहता है। लिविंग नॉन लिविंग के बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्निफिकेटर्स भी होते हैं, और वो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, कैसे हम उन्हें अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, क्या करें कि वो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दें। इसके लिए हमें ये सिग्निफिकेटर्स की सारी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई सिग्निफिकेटर बताया जा रहा है तो वो क्यों बताया जा रहा है। इसी प्रकार राशि और भाव के बाद जो प्लैनेट्स होते हैं उनके भी सिग्निफिकेटर होते हैं। वो सिग्निफिकेटर हमारे बेसिक जो जीवन में किस किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। एक ग्रह आपको देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जीवन में वैसे नहीं। तो वो जीवन में वैसे रिजल्ट्स क्यों नहीं है, इसमें शुभ कतरी, पाप कतरी, मित्र कतरी, इस प्रकार से उसके जो कारण हैं, वो क्या कारण है कि वो अपने शुभ रिजल्ट या अच्छे रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है वो दे नहीं पा रहा है। इसी प्रकार की उनकी दृष्टियों के पीछे के क्या कारण है, वो जो कारण है वो किस प्रकार के रिजल्ट्स देने की इंडिकेशन दे रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, स्ट्रेंथ ऑफ राशि एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंप्लीट चार्ट, ये हम देखना सिखाते हैं, ताकि आपको जो बेसिक कोर्स है वहीं से आप किसी के साथ भी कोई चीज बात कर सके। इसमें नक्षत्र के बारे में जो होता है उनके हम कुछ बहुत ही पॉइंटर और बहुत ही अच्छे एक्यूरेट, जो मेरे अनुभव में, क्योंकि मैं पिछले कई बैचेस से पढ़ा रहा हूँ, और एक्यूरेसी 95% स्टूडेंट्स के माध्यम से ही पता चल गया था। यहाँ पर हम नक्षत्र के देवता, वो देवता होने का क्या अर्थ है, वो कौन से प्रकार की एनर्जी लेके आ रहा है। कभी कभी तामसिक, राजसिक और तामसिक हो जाती है, कभी कभी सात्विक, सात्विक और फिर तामसिक हो जाती है। तो ये कहाँ से एनर्जी स्टार्ट हो रही है और वो एंडिंग किस प्रकार की एनर्जी का रहेगा। देवता, स्वामी, योग, योग का स्वामी और किस प्रकार के रिजल्ट जो है वो बताता है। और कुछ हमारे जन्म के दोष होते हैं, वो जन्म दोष किस प्रकार के होते हैं, ये पंचांग के माध्यम से हम देखते हैं। तो पंचांग, तिथि, नक्षत्र, वार, करण, योग में हम डिटेल से बात करते हैं, और वहां पर किस प्रकार के जन्म दोष हैं
और जो ये करण या योग है, इनका हमारे दो प्रकार के रिजल्ट होते हैं। जैसे कि मुहूर्त के लिए अलग रिजल्ट है और जन्म के लिए मेरे अलग रिजल्ट है। तिथि, वार, नक्षत्र और ये दोनों प्रकार की चीजों को हम उनको लिखवाते हैं, ताकि वो आगे से अपने कहीं पर भी किसी जगह पर अप्लाई करना चाहें, जन्म के समय अलग और मुहूर्त के लिए अलग। मित्रों, इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक रूल्स होते हैं, जिससे कि जैसे जो साधारण बीमारियां देखने का तरीका, छठे आठवें बारहवें भाव का क्या रोल रहता है, उनके रूल्स को कैसे देखना चाहिए, अगर कोई रोग होने की संभावना है तो उसको समझने का, उसको बचने का कैसे देखा जाता है। मित्रों, मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऐसे रोगों के बारे में भी बता देता हूँ, जैसे कि फीमेल से रिलेटेड रोग हो गए, थायराइड के रोग हो गए, हार्ट के रोग हो गए, कौन से भाव से कौन सा रोग देखा जाता है, सर से जुड़े हुए रोग जो हैं वो देखे जाते हैं। इसके अलावा बायपोलरिटी और स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये सब चीजें भी इंसान के अंदर जो होती हैं उनको देखने का तरीका हम यहाँ पर सिखाते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, साइन हाउसेस जो मैंने अभी आपको बताया वो भी बताऊंगा मैं, कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, ताकि कभी कभी जो रिजल्ट दिख रहा है वो क्यों हमारे लिए उतना सार्थक नहीं है, जितना अच्छा दिख रहा है, और जितना खराब दिख रहा है उससे अधिक वो खराब हमारे लिए क्यों रिजल्ट दिख रहा है। और कभी अच्छा दिख रहा है और खराब रिजल्ट है, और कभी खराब दिख रहा है और अच्छे रिजल्ट है, तो क्यों होता है ऐसा। तो अपना चार्ट कैसे देखें, अपने रिश्तेदारों का, अपने प्रियजनों का चार्ट कैसे देखें, प्रिडिक्शन करने का तरीका क्या है, और दशाओं को कैसे लगाते हैं। डिविजनल चार्ट्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। डिविजनल चार्ट्स वैसे तो हम भृगुनंदी नाड़ी में जो एडवांस कोर्स होता है वहां पर कभी भी नहीं यूज करते। हम किसी D9 वगैरह भी यूज नहीं करते, सिर्फ हमारा चलित, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली, ये तीन चार्ट से हम सारे रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन क्योंकि आपको आना चाहिए, तो इसलिए डिविजनल चार्ट्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो उनके रूल्स हैं, वो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। और आपके द्वारा दिए गए चार्ट्स पे आप ही को प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाता है कि कैसे इसके रिजल्ट निकाले जाएं। योग जो होते हैं, चंद्रमा से बनने वाले योग, सूर्य से बनने वाले योग, पंच महापुरुष योग और ऐसे अनेक योगों के बारे में हम अपनी क्लास में बताते हैं। कुछ वीडियोस बने हुए हैं, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो वीडियोस वहां से देखें, और वहां से देखने के बाद मुझे कांटेक्ट करें। जहां जहां जो जो प्रश्न होते हैं, स्टूडेंट्स के प्रश्न रहते हैं, तो हम वो क्लास में लेते हैं। और ये मेरा एक रूल है कि मैं, जो क्लासेस होती हैं जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ और वो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो हम दोनों एक दूसरे को बात करते हैं। जहां किसी स्टूडेंट को कमी रहती है वहां पर मैं उनको दोबारा दोबारा भी बताता हूँ, और एक्स्ट्रा क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है तो हम वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। तो इसमें फिर पंचांग देखने की तरीका क्या होता है, मैंने अभी जैसे बताया कि जो पांचों अंग है, नक्षत्र, योग, करण, तिथि, वार, ये दोनों को जो है, इन सब चीजों को कुंडली में कैसे देखना चाहिए। भाव जो से जुड़े हुए कुछ भी विषय रहते हैं, भाव चलित हो गया, और अनेक प्रकार की कोई चीजें, दृष्टियां, दृष्टियों को देखने का तरीका, और कुछ कैलकुलेशंस कैसे करने चाहिए, और जो भी टॉपिक स्टूडेंट्स के द्वारा उठाया जाता है, तो जो बेसिक के हिसाब से जो सही होता है वो हम बता देते हैं। जैसे कि कोई एजुकेशन के बारे में बात करना चाहता है तो हम उनको देखने के तरीके बताते हैं। अगर आप मैरिज के बारे में बेसिक रूल्स जानना चाहते हैं, तो वो बेसिक रूल्स ऑफ मैरिज जो है वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। इवन अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, वो क्यों नहीं अच्छी है, तो वो हम उनको रूल्स में हम बताते हैं। यहाँ पर मित्रों, नंबर ऑफ क्लासेस 25 रहेंगी, जो मेरी हमेशा से है। पीछे भी 25 क्लासेस ही पढ़ाई हैं, बैच अभी अभी खत्म हो रहा है। तो वो जो उनकी क्लासेस रही थी, वो भी 25 क्लासेस में पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। मतलब ये हम जूम पे करते हैं, आपको ऐप हमारी जूम है, जो पूरा हर प्रकार के कोर्सेज को हम उसी पे करते हैं। रिकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को दी जाती है, कुछ पीपीटीज हैं और कुछ हम उनको बाकी लिखवाते हैं। तो वो जो सब कुछ है, रिकॉर्डिंग और जो पीपीटीज हैं, वो सब चीजें हमें प्रोवाइड की जाती है। ड्यूरेशन इसमें 2 घंटे का ही रहेगा। और इसमें मैं हमेशा हर बैच में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ, जहाँ पर वो अपने चार्ट्स को डिस्कस करते हैं, या आपस में कोई क्वेरी होती है वो करते हैं। और जैसे मेरे लिए भी सुविधा रहती है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं वहां डाल देता हूँ। हम उपाय के तौर पे मैं इतने सारे उपाय देता हूँ, और कुछ यूनिक उपाय हैं जो मेरे अपने हैं, और बाकी मंत्र जितने हैं, लगभग
हर स्टूडेंट के पास आज 150 से 200 पेज की किताब बनाने लायक जो है इतने सारे मंत्र होंगे। कारक तत्वों में भी मैं आपको ये बताता हूँ कि पीपीटीज ही हैं जिसमें 17-17, 16-16, 15-15 स्लाइड्स की जो राशि के ऊपर स्लाइड्स हैं, वो सारी की सारी उनको प्रोवाइड की जाती है। जो अगर एक बुक फॉर्म में कोई करना चाहे तो आराम से वो बुक जो है इजीली 50 पन्ने की किताब बन सकती है। मित्रों, हम हमेशा, मेरी एक आदत है कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास रखता हूँ सो दैट मैं अपने स्टूडेंट से उनके बारे में जानकारी लेता हूँ कि आपको क्या क्या आता है और नई चीजें कौन सी सीखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की हम इंट्रोडक्टरी क्लास रखते हैं। ये हम 12/4/2024 को फ्राइडे को रखने वाले हैं। 12/4 को जो लोग इच्छुक हों वो इसमें उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्लास ज्वाइन करें। उन्हीं स्टूडेंट्स को अंदर लिया जाएगा जो कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास का मतलब आपस में एक दूसरे के बारे में परिचय करना है, और जो रूल्स हैं वहां से हम उस दिन शुरू कर देते हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। और इसमें जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसमें 16,000 रहेगी। और ये शुरू के बैचेस से अभी तक हमेशा से मैंने इतने ही चार्जेस हर बारी लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत ही उपयोगी रहेगी, और जो लोग सच्ची मुच एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो अपनी फाउंडेशन को अच्छा करें। क्योंकि बड़े मकान या बड़ी बिल्डिंग वहीं बनती है जहां नींव बहुत अच्छी होती है। तो मित्रों, अपनी नींव को पक्का करें, मजबूत करें, सो दैट आपको कभी भी जीवन में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। हम मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ, क्योंकि मैं एडवांस नाड़ी का कोर्स भी शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पिछले बैचेस में स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कि हमें एडवांस नाड़ी कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसका कोर्स भी हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।